वही चलो। अपन क्या पढ़ रहे थे भाई? उद्योग। कल क्या थी? मैं तेरा। आज मैं 14। आज के दिन क्या हुआ था? 1954। हाउस ऑफ पीपल का नाम क्या कर दिया था? लोकसभा। किस दिन किया था? 14 मई 1954। हाउस ऑफ पीपल एस्टेब्लिश कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952। आर्टिकल कौन सा है? 81। करंट की न्यूज है तो देख लो। ठीक है। सबसे पहले लोकसभा जिसे कहते हैं उसका नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपल। वो एस्टेब्लिश हुआ था 17 अप्रैल 1952। ठीक है। और जिसे हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा कब कर दिया? मई 14 1954। आज के दिन। ठीक है। मई 14 को क्या कर दिया? लोकसभा का नाम कर दिया। उससे पहले क्या था? हाउस ऑफ पीपल। कब था? अप्रैल 17 1952। 2 साल बाद क्या कर दिया? नाम परिवर्तन। 2 साल बाद किस तारीख को किया था? मई 14 तारीख को। ठीक है। उस समय स्पीकर कौन थे? अध्यक्ष लोकसभा के जीवी मालवंकर। कौन थे? जीवी मालवंकर। तो अपन उद्योग की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक पॉलिसी देख लेते हैं अपन। इधर देखो। लॉजिस्टिक पॉलिसी कब तक रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। इसमें प्रावधान क्या है? 25% किसके लिए देंगे? चाहे गोदाम बनाओ, चाहे सेलोस बनाओ, चाहे कोल्ड स्टोरेज बनाओ, क्या देंगे? 25% अनुदान देंगे। अधिकतम कितना होगा? 50 करोड़। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए लाखों में थोड़ी पैसे लगते हैं, किस में लगते हैं? करोड़ों में। 25% ब्याज अनुदान, अधिकतम 50 करोड़। ठीक है। 25% ब्याज अनुदान, अधिकतम 50 करोड़। किस पॉलिसी की बात हो रही है? राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। 25% क्या है? ब्याज अनुदान। ठीक है। किसके लिए? कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए या गोदाम बनाए। अधिकतम कितना देंगे? 50 करोड़। 7% ब्याज अनुदान 7 वर्षों के लिए। ठीक है। कितना? 7% ब्याज अनुदान कितने कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्ष के लिए। कितना? 50 कितने लाख? यहां पर कितने बात होगी? 50 लाख तक। ठीक है। वहां 50 करोड़। 25% तो किसके लिए? गोडाउन या कोल्ड स्टोरेज के लिए। गोडाउन कोल्ड स्टोरेज के लिए देंगे तो पैसे ज्यादा लगते हैं कम लगते हैं? ज्यादा लगेंगे, तो इसलिए वहां पर क्या आएगा? करोड़। 50 करोड़। 7 7 50। 7% ब्याज पर 7% अनुदान, 50 लाख। तीसरा प्रावधान देखो। अब बात करते हैं कौशल। कौशल हमेशा आधा होता है पूरा होता है? स्किल हमेशा किसी की डेवलप हो सकती है 100%। कितना हो सकता है? 50%। अब बात करते हैं ट्रक चलाने भी एक स्किल ही है। प्रत्येक ट्रक का तो कितना देते हैं? 2000। उसका डबल कर देंगे तो 4000। स्किल्ड वर्कर को कितना देंगे? 4000 पर पर्सन। फिर बात करते हैं ट्रक में लगते हैं जीपीएस और उपकरण। 50% तो जीपीएस, 50% उपकरण। 50% तो क्या है? जीपीएस और 50% उपकरण। जीपीएस क्या है? सॉफ्टवेयर है। और उपकरण। अब प्रत्येक ट्रक का कितना देंगे? 2000 रुपए। कितना देंगे? 2000 रुपए। यदि कोई हरित प्रोत्साहन प्रोजेक्ट है तो उसका अधिकतम कितना देंगे? 12.5 करोड़ या फिर 50%। 12.5 करोड़ या फिर 50%। यहां तक की बात हुई क्लियर? 12.5 करोड़ किसके लिए? हरित प्रोत्साहन के लिए, यदि कोई प्रोजेक्ट लगाता हो, या उसका आधा। फिर बात करेंगे 7% ब्याज अनुदान को 7 वर्षों के लिए 50 लाख रुपए। 25% गोदाउन के लिए अधिकतम 50 करोड़। ठीक है। और कौशल के लिए 50%, एक व्यक्ति को
4,000 रुपए, ठीक है, और ट्रक चलाने वाले को 2,000 रुपए। और फिर रिप्स के प्रावधान क्या है देखो, 100% मंडी शुल्क, 100% विद्युत शुल्क, कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। तो ये कौन सी पॉलिसी खत्म हुई? राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। अब मेरे को बताओ, आपसे पूछता हूं मैं, ब्याज अनुदान कितना है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी में? ब्याज अनुदान, ब्याज अनुदान सिर्फ 7% कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। अधिकतम 50 लाख। कोल्ड स्टोरेज या कोई वगैरह लगाए उसके लिए कुछ कितने पैसे मिलेंगे? 50 करोड़ और 25%, ठीक है। और बात करते हैं रिप्स के प्रावधान क्या है? 100% मंडी शुल्क, 100% विद्युत शुल्क। हरित प्रोत्साहन के लिए अपन कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं उसके लिए कितने पैसे मिलेंगे? 12.5 करोड़ या फिर 50%, 12.5 करोड़ या फिर 50%, ठीक है। यहां तक की बात हुई क्लियर। कौशल विकास 50%, रुपए 2,000, प्रत्येक ट्रक का 4,000 रुपए, ठीक है, प्रत्येक ट्रक का 2,000, ठीक है। 50% जीपीएस, 50% उपकरण। कौन सी पॉलिसी है? राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2029 को, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ी थी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति। कौन सी? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, रिप्स। क्या नाम है इसका? रिप्स। 8 अक्टूबर 2024। 75% स्टाम्प शुल्क, 75%, 75-25, ठीक है। स्टाम्प कन्वर्जन, लैंड कन्वर्जन के लिए कितना है? 75-25। 100% विद्युत और मंडी। हरित प्रोत्साहन 12.5 करोड़ या फिर 50%। फिर और क्या देखा था प्रावधान? आग लगने पर कितना है? 20%, ठीक है। और 20% का 10 लाख रुपए। ये दो ही पॉलिसी थी मेन। फिर अपन बात करते हैं डाटा सेंटर पॉलिसी कब आई? 19 फरवरी। टेक्सटाइल पॉलिसी कब आई? 13 फरवरी, ठीक है। डाटा सेंटर पॉलिसी 13 फरवरी 2000, 19 फरवरी 2025। टेक्सटाइल पॉलिसी 13 फरवरी 2025, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन आगे की। थलापति विजय शेष, थलापति विजय का स्टेटमेंट आया था। क्या आया था? कि नीट के एग्जाम जो है 12वीं परसेंटेज के आधार पर होने चाहिए, हैं? हाँ, 12 के परसेंट। ये फैसला सही है गलत है? क्या सही है? अब कोई बंदा 12 तक नहीं पढ़े फिर उसके पास मैच्योरिटी आए तो फिर गलत ही हुआ ना। जरूरी थोड़ी 12th क्लास तक आदमी को मैच्योरिटी आ जाए। 12th क्लास तक तो बच्चे ही रहते हैं। उसने कहा था कि नीट के एग्जाम में एडमिशन 12th के परसेंटेज के बेसिस पर होने चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम हटा के। अरे तो बोर्ड के पेपर लीक नहीं हो सकते क्या? हैं? गांवों में नकल भी होती है। जब नीट के पेपर लीक हो सकते हैं तो बोर्ड के पेपर तो आम बात है। 12th में क्या होता है? बोर्ड ही होता है। वही बातें हैं। और अपने तो अपने नागौर तो हाईलाइटेड मुद्दे में ही एक बंदा था नागौर का, उसने कितने में खरीदा? 28 लाख में। कितने में? 28 लाख में। और नागौर का तो अपने ये पुलिया तो कुछ काम का ही नहीं है, कल की 2 और नीचे गिर गए। इस पुलिया में क्या दिक्कत है? एकदम एक तो स्टीप मोड है, इसमें क्या है, एक साइड से तो ये अप है, एक साइड से नीचे है। कोई भी गाड़ी एकदम मोड़ के आती है वो बाउंस होके नीचे जाता है। इस पुलिया में फेंसिंग कर देनी चाहिए या फिर इसको पूरा ही गिराना चाहिए, पूरा ही गिराना चाहिए। 5 जने तो मर गए इसमें। तो स्पीड तो दूसरे पुलियों में भी चलती है गाड़ियां, इसकी पर ही क्यों हो रही है? वही तो, इसमें क्या इंजीनियरिंग फॉल्ट है। अब कोई भी गाड़ी है वो जंप में कंट्रोल नहीं होती, वो फिर सीधा। इस पुलिया का रेशियो देखो आप कि कोई भी आदमी पुलिया के ऊपर नहीं मरा है, सब क्या गया? नीचे जाके गिरा है। वही बात है। बेनीवाल जी कुछ कर दे तो हो जाए। बाकी कल मुद्दा उठाया था, कल वो चल रही थी ना मीटिंग,
दिशा वाली, उसमें वो गए थे चाचा और उनके जो लड़के के जो एक्सपायर हुए थे। वोट के टाइम साथ तो देते हैं, नागौर की जनता तो देती है भाई, जीते कैसे फिर। अरे पार्टी, अपने पॉलिटिक्स अलग काम करती है, सिर्फ पार्टी बेसिस पर नहीं देखा जाता। अपने राजस्थान में देखते हैं व्यक्तिगत, अपने राजस्थान में पॉलिटी है व्यक्तिगत, अपने कोई मान्य नहीं रखता बीजेपी वगैरह, अपने क्या आदमी मान्य रखता है। राजस्थान की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है। अब जैसे उस समय हुआ था जब मोदी नया नया आया था, उसके नाम से ही वोट मिल गए थे, लेकिन अब थोड़ी मिलते हैं। जीता तो वो अलग अलग है। बंगाल में आपने, आपको पता है बंगाल में उसने क्या किया, जो नोकल नोकल फेमस लीडर्स थे उनको आपने खड़ा किया। पॉलिटिक्स ऐसे थोड़ी काम करती है, पॉलिटिक्स काम करती है बहुत अंडर रूट से। अच्छे अच्छे को टिकट देंगे तो अपने आप ही जीतेंगे, वही बात है। सिर्फ पार्टी फेस से कुछ नहीं होता। पार्ट 3 देख लिया, पार्ट 6 है। राजस्थान में निर्यात कितना है? 97, 171। राजस्थान निर्यात सूचकांक में रैंक कितनी है? 17। ठीक है, राजस्थान सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या एक्सपोर्ट करता है? इंजीनियरिंग। दूसरा जेम्स, तीसरा धातु, चौथा, पांचवा, ठीक है। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन क्या है? सूक्ष्म, लघु, माध्यम। सूक्ष्म, लघु, माध्यम। इधर तो आएगा इन्वेस्टमेंट और इधर आएगा टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट 2.5, 25, 125, 2.5, 25, 125। अब इसको मल्टीप्लाई करो किससे? 4 से। कितना हो गया? 10, 100, 500। ठीक है, ऐसे निकाल लेना आप, याद करने की रटने की जरूरत नहीं है। अपने को क्या रहेगा? 2.5, 25, 125। एमएसएमई लगा के देख लो, एमएसएम तक। ठीक है, 2.5, 25, 125। ऊपर ये याद रखना, इधर क्या है? टर्न इन्वेस्टमेंट, उधर क्या है? टर्नओवर। आईटी से याद रख लेना। ठीक है। युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत कितने? 2 करोड़, 6% की ब्याज के दर पर। युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत कितने? 2 करोड़ रुपए, 6% ब्याज अनुदान पर। राजस्थान वस्त्र पॉलिसी कब आई? 13 फरवरी 2025। इसमें सब पॉलिसी में आपको ये लाइन देखने को मिलेगी। ये सभी लाभ रिप्स 2023 की 24 के प्रावधानों के तहत दे होंगे। कोई भी पॉलिसी हो उसमें क्या इंक्लूडेड है? रिप्स के प्रावधान इंक्लूडेड है। जैसे इसमें पर्यावरण योजना के लिए, ये देखो, इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया। देखो, पर्यावरण परियोजना के लिए कितना मिलता है रिप्स में? 50%। तो यहां भी क्या है? अधिकतम 12.5 करोड़। ठीक है। स्टाम्प शुल्क 75, 25 रिप्स में ही है। ठीक है। 10 वर्षों के लिए टर्नओवर, ये था कोई इंपॉर्टेंट। विद्युत शुल्क 7%, कितने? 100% है 7 वर्षों के लिए, इधर भी यही है। ठीक है। फिर 25% फ्रिट, मैंने बताया था माल भाड़े के लिए कितना? 25%, वो भी रिप्स में ही है। और 50% ये वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रख लो, यदि कोई व्यवसाय आईपीआर समझते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यदि आपके पास कोई भी बौद्धिक संपत्ति है, जैसे नोट्स हो, चाहे कंटेंट हो, जो आप दिमाग से उत्पन्न किया है कोई भी आइडिया, उसका अपन क्या करवाते हैं? पेटेंट करवाते हैं। उसे क्या कहते हैं? आईपीआर। यदि वो कोई भी कॉपी करता है तो उसको क्या होगी? सजा होगी। ठीक है। तो आईपीआर के तहत 50% सहायता दी जाती है। किसमें? राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी। कब आई? 13 फरवरी। इतना याद रख लो, बाकी चीजें सेम है। राजस्थान फाउंडेशन 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च 19। चैत्र शुक्ल एकादशी को ही है, चैत्र शुक्ल एकम को ही है प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है। उस समय कौन था मुख्यमंत्री? कौन था? हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख कौन था?
सवाई मानसिंह। कौन सी 4 रियासत शामिल हुई थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इनोग्रेट करने कौन आया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और संयुक्त राजस्थान को इनोग्रेट करने कौन आया था? जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं अजमेर। अजमेर में ग्रेनाइट, किशनगढ़ में ग्रेनाइट, बालोतरा में कपड़े। ठीक है। कसीदाकारी बाड़मेर, बाड़मेर कसीदाकारी, बालोतरा कपड़े। ब्यावर में क्वार्ट्स, ब्यावर में क्वार्ट्स, क्वार्ट्स से क्वार्टर याद। ठीक है। 12 में लहसुन, 12 में लहसुन। ठीक है। बालोतरा वस्त्र के लिए, बांसवाड़ा मार्बल के लिए, डूंगरपुर मार्बल के लिए। ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा किसके लिए? मार्बल के लिए। अलवर ऑटोमोबाइल्स के लिए, अ से अलवर, अ से ऑटोमोबाइल्स। ठीक है। नागौर पान मेथी के लिए और मसाला प्रसंस्करण के लिए। डीग, डी 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 मैंने क्या बनता है? डीग, डीग किसके लिए? पत्थर के लिए। ठीक है। धौलपुर पत्थर के लिए। डीडवाना कुचामन नया जिला मार्बल के लिए। ठीक है। डोसा पत्थर के लिए। देखो डोसा, डीग और धौलपुर किसके लिए है? पत्थर के लिए। डूंगरपुर किसके लिए है? यहां पर डूंगरपुर है, डूंगरपुर के नीचे क्या है? बांसवाड़ा। ये दोनों किसके लिए? मार्बल के लिए। जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी, येलो स्टोन आपको पता ही है कहां पर मिलता है? जैसलमेर। जालोर ग्रेनाइट, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऊपर जालोर। ठीक है। और फिर झालावाड़ कोटा स्टोन के लिए। कोटा डोरिया के लिए क्या है? कोठा। मेन कोटा में तो क्या मिलती है? कोटा डोरिया। झालावाड़ में क्या मिलती है? कोटा स्टोन। ठीक है। ये याद रखना। झुंझुनू शेखावती वाला मैंने बताया था। झुंझुनू चूरू सीकर किसके लिए है? लकड़ी के लिए। सलुम्बर क्वार्ट्स के लिए। ब्यावर क्वार्ट्स के लिए। राजसमंद ग्रेनाइट के लिए। डूंगरपुर राजसमंद, इधर राजसमंद किसके लिए? ग्रेनाइट के लिए। ठीक है। सवाई माधोपुर मार्बल के लिए। सीकर लकड़ी के लिए। सिरोही मार्बल के लिए। जालोर के पास क्या? सिरोही। ये पश्चिमी बेल्ट जो किसके लिए है? जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहां पर क्या मिलता है? मार्बल। जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मैप का पश्चिमी छोर है वो किसके लिए है? मार्बल के लिए। सवाई माधोपुर मार्बल के लिए। डीडवाना कुचामन मार्बल के लिए। चित्तौड़गढ़ मार्बल ग्रेनाइट के लिए। ठीक है। धौलपुर पत्थर, दीग पत्थर, झुंझुनू लकड़ी, टोंक स्लेट स्टोन, टोंक स्लेट स्टोन। सरसों का तेल गंगानगर, गंगानगर सरसों का तेल। प्रतापगढ़ थेवा कला है। थेवा कला होती क्या है? बताओ। कांच पर सोने का, सोने का क्राफ्ट करना। कौन सा ग्लास यूज किया जाता है? बेल्जियम ग्लास। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का कौन सा कांच किया जाता है? बेल्जियम ग्लास। और थेवा कला के कलाकार को याद है क्या आपको? एक तो सोनी, महेश राज सोनी, वही है थेवा कला कलाकार। सोनी परिवार तो थेवा कला का कलाकार कौन है? बताओ बताओ। मेरे हिसाब से तो नाथूराम सोनी, महेश राज सोनी वही हो सकता है मेरे हिसाब से तो। काफी टाइम पड़ा था पहले, बाकी देख लेना। राजस्थान खनिज नीति 2024 8 दिसंबर। देखना थेवा कला के सर्च करो 1 मिनट कौन है, याद हो जाएगा इस बहाने। महेश राज सोनी, गिरीश राज सोनी ऐसे ही कुछ है। नाथूराम सोनी है, उनको पद्मश्री मिला था ऐसे ही कुछ। कौन है थेवा कला के? हाँ, महेश राज सोनी, नाथूराम सोनी, ये क्या है? थेवा कला के। नाथूराम सोनी को पद्मश्री मिला था शायद, पद्मश्री मिला है उनको। 2 कलाकार कौन से हैं? नाथूराम सोनी और महेश राज सोनी।
किसके? थेवा कला के। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहाँ पर की जाती है? कांच पर। कौन से कांच पर? बेल्जियन ग्लास पर। थेवा कला में गोल्ड यूज होता है कि कॉपर यूज होता है? गोल्ड। सोने पर नहीं, कांच पर सोने की जड़ाई क्या कहते हैं? थेवा कला। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? खनिज नीति। वर्तमान में खनिज कितने परसेंट एरिया पर हो रहा है? महेशराज सोनी को दिया पद्मश्री। नाथुराम सोनी तो क्या है? फाउंडर है? फाउंडर हो सकते हैं। हाँ, ये लड़कियों को नहीं सिखाते हैं, छाने छाने बनाते हैं अपने घर में ही। ठीक है, देख लो लड़कियों, आपको इतना भेदभाव हो रहा है। ठीक है, कला ही नहीं सिखाई जा रही है। सेवा कला देखनी है कैसी होती है? देख रहे हैं, एक मिनट। आज तो मैं पसीने पसीने से भीग गया, गर्मी हो रही है। कौन सी? ये वाली? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है? थेवा कला। आज ही खोलना है इसको। ये कौन सी कला है? थेवा कला। कौन सा ग्लास यूज हुआ है? बेल्जियन। कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। कौन है? नाथुराम सोनी और महेश राज सोनी। पद्मश्री किसको मिला है? महेश राज सोनी को। यही नहीं आपके आभूषण? सिलेबस में नहीं है? आभूषण है, हैंडीक्राफ्ट नहीं है, कला नहीं है ना, तो फिर क्यों माथा फोड़ी करनी? छोड़ो, आ जाओ इधर। है तो भाई कमाल की कला है, राजस्थान की कला। तो राजस्थानी को मान्यता मिल गई, मारवाड़ी को थोड़ी मिली है, राजस्थानी को मिली है। राजस्थानी बच्चों को पढ़ाएंगे अब। नाथूजी सोनी के परिवार को सामंत सिंह प्रतापगढ़ के राजा ने राज सोनी परिवार की उपाधि दी है। आजकल क्वेश्चन कहां से बनाते हैं? वेबसाइट से। इधर देखो, अपन पढ़ रहे थे मिनरल्स। 0.68 भाग पर अभी खनिज पाए जाते हैं। कितने भाग पर खनिज मिलते हैं? 0.68। अपन ने दो टारगेट रखे हैं, 2029 का और 46-47 का। आप राजस्थान सरकार के डॉक्यूमेंट्स देखते हो, उन पर क्या मिलता है? विकसित राजस्थान 46-47। इस पर कांग्रेस जो है वो कौन है? डोटासरा जी। ठीक है, डोटासरा जी हमेशा कम क्रिटिसाइज करते हैं। अगले साल का तो पता नहीं, बातें करते हैं 46-47 की, कि आपकी सरकार आएगी भी नहीं आएगी 46-47 में। इनको बीजेपी वालों को पूछोगे आप अगले साल क्या करना है, पता नहीं। 46-47 के फैसले ले रहे हैं। अगली पीढ़ी तो, इस पीढ़ी का तो पता नहीं, अगली पीढ़ी को सुधारेंगे। तो डोटासरा जी कहते हैं आपकी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी 46-47, ऐसा करके वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ठीक है, 0.68 भाग पर क्या है? भूभाग पर खनिज है। 29 तक कितना? 1%। 46-47 तक 2%। अगले साल का पता नहीं। ठीक है, राजस्थान सरकार ने खनिज नीति में दो टारगेट रखे हैं, 29-30 का, 46-47 का। अभी जो है खनिज कितने पर उत्पन्न हो रहा है? 0.68 पर। 29 तक 1% और 46-47 तक 2%। ठीक है, अभी कितने मिनरल्स का खनन कर रहे हैं? 58। ठीक है, कितने मिनरल्स का खनन कर रहे हैं? ठीक है, और अगले 29-30 तक पता नहीं, लेकिन 46-47 तक 70 पहुंचा देंगे। ठीक है, दो चीजें याद करो। 0.68 तक अभी भूभाग पर क्या है? खनिज। 29 तक, 46-47 तक अभी कितने खनिज है? 58 प्रकार के। 29-30 का
पता नहीं, 46 47 70 कर देंगे। मतलब अभी कितना का खनन कर रहे हैं, 58 प्रकार का, 29 46 47 तक 70। अब जीएसडीपी में योगदान 3 4 5 8, 7 नहीं लगाना, ठीक है, 3 4 5 8, 7 नहीं लगाना, ठीक है। अभी क्या है, 3.4% योगदान है किसका, खनिज का, किसमें, जीडीपी में। 29 30 तक 5%, 46 47 तक 8%, 3.4 5 और 8, किसकी बात हो रही है, जीडीपी की। अब कोई पूछे खनिज अभी वर्तमान में कितना योगदान दे रहा है, 3.4, 29 तक कितना देगा, 5, 46 47 तक 8। अभी रोजगार कितना है पता नहीं, लेकिन 29 तक 50 लाख, 46 47 तक 1 करोड़ रोजगार दे। अभी का रोजगार का पता नहीं है, लेकिन 29 30 तक वादे करते हैं भाइयों और बहनों, कितना हो जाएगा, 50 लाख, फिर 1 करोड़। फिर राजस्व आय अभी कितनी जनरेट हो रही है, पैसे, इनकम 7500 करोड़, ठीक है। 29 30 तक 3 गुना, 46 47 तक 1 लाख करोड़। अभी पैसे कितने आ रहे हैं, 7500 करोड़। 29 30 तक 3 गुना, 46 47 तक 1 लाख करोड़। अभी नौकरी है चाहे है, कुछ मतलब नहीं है। 29 में 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 46 47 में 1 करोड़, 50 लाख 1 करोड़, 3 गुना 1 लाख करोड़, ठीक है। आगे बढ़े, वापस बोल देता हूं। अभी जीडीपी में कितना योगदान है, 3.4, 29 30 तक 5, 46 47 तक 8। अभी कितने प्रकार के मिनरल्स है, 58। अगले साल पता नहीं, उससे अगले साल 70। अभी रोजगार कितना है पता नहीं, ठीक है, और 50 लाख, फिर 1 लाख। आय कितनी है अभी, 7500 करोड़, 3 गुना करेंगे 1 लाख करोड़। ये कौन सी नीति है, खनिज नीति। कब आई, 8 दिसंबर 2024। कब आई, 8 दिसंबर 2024। एमसैंड नीति कब तक लागू रहेगी, 31 मार्च 2029 तक। लॉजिस्टिक पॉलिसी कब लागू रहेगी, 31 मार्च 2029 तक। अभी अपनी डिमांड कितनी है बजरी की, 70 मिलियन टन। कितनी है, 70 मिलियन टन। अभी वर्तमान में कितनी इकाइयां हैं, 36 इकाइयां हैं। अपन डेवलप उत्पादन कितना कर रहे हैं, 13 मिलियन टन। अपनी डिमांड है 70 मिलियन टन, उत्पादन कर रहे हैं सिर्फ 13 मिलियन टन। कितनी इकाइयां काम कर रही है बजरी की, 36। इसके लिए एक पॉलिसी लाए हैं, एम सैंड पॉलिसी, यानी मैन्युफैक्चरिंग सैंड। कंकर वगैरह को पीस के बजरी बनाएंगे, जिससे क्या होगा, बजरी की खपत कम होगी और डिमांड क्या फुलफिल हो सकेगी। इसके लिए कौन सा पॉलिसी लाए हैं, राजस्थान एम सैंड नीति। रिप्स के प्रावधान, 100% बिजली छूट, 75% राज्य कर प्रतिपूर्ति, रॉयल्टी 50%। राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड कब स्थापना हुई, 30 अक्टूबर 1974। 30 अक्टूबर 1974। इसके तहत क्या बनी है, 4 स्ट्रेटेजिक यूनिट बनी है। क्या बनी है, 4 स्ट्रेटेजिक यूनिट बनी है। रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है आपको पता ही है, डाकन कोतरा, जामत कोतरा, उदयपुर, ठीक है। जिप्सम के लिए बीकानेर, लिग्नाइट के लिए जयपुर, लाइमस्टोन के लिए जोधपुर। सर्वाधिक राजस्व किससे हुआ है, जमार कोटरा से, रॉक फॉस्फेट का। पंचपदरा तेल रिफाइनरी, इसकी तारीख याद करो कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये रहा 16 जनवरी 2018। राजस्थान सरकार का शेयर कितना है, 74। राजस्थान सरकार का नहीं है, एचपीसीएल का है। 74 26, राजस्थान सरकार का कितना है, सिर्फ 26%। BS6 मानक है, कौन सा, BS6 है। एचपीसीएल का कितना है, 74, राजस्थान सरकार 26, एचपीसीएल 74, राजस्थान 26। कब एस्टेब्लिश हुई, 16 जनवरी 2018। कितने की लागत से बन रही है, 69,459।
79 4 59, 79 4 59, 79 4 59, 79 4 59, ये याद रखना। कौन सा मानक है? BS6। राजस्थान की प्रथम परियोजना जिसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स सम्मिश्रण है। रिफाइनरी के साथ क्या है? पेट्रोकेमिकल्स। 16 जनवरी 2018 पंचपदरा रिफाइनरी, HPCL का शेयर 74%, राजस्थान सरकार का 26%। ठीक है, 79 4 59। राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर कब आई? 27 नवंबर 2025। राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर कब आई? 27 नवंबर 2025। इसकी थीम क्या है? कनेक्ट, कोलैबोरेट, कंट्रीब्यूट। 3C है, कनेक्ट, कोलैबोरेट, कंट्रीब्यूट। इंग्लिश में याद करो, यही होगा। कौशल नीति कब आई? 16 अप्रैल 2025। राजस्थान कौशल नीति कब आई? 16 अप्रैल 2025। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेलियोसिस सहायता योजना, यदि किसी आदमी को सेलियोसिस होने पर उसकी मौत हो जाए तो 3 लाख रुपए। यदि नहीं, पीड़ित होने पर 3 लाख रुपए, मौत हो जाए तो 2 लाख। यदि कोई पीड़ित हो तो ज्यादा खर्चा लगता है, इसलिए पैसे भी क्या देंगे? ज्यादा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। यदि कोई आदमी सेलियोसिस वो रोग होता है जो मार्बल और वगैरह में वो काम करते हैं ना, जिससे वो खंग उठती है, वो फेफड़ों में जम जाती है, उससे कौन सा रोग होता है? सेलियोसिस। कौन सा रोग होता है? उससे कोई पीड़ित है तो 3 लाख रुपए। ठीक है, और उससे कोई मर जाए तो 2 लाख रुपए। शुभ शक्ति योजना कौन सी योजना है? शुभ शक्ति योजना पंजीकृत हितधारकों को, वयस्क अविवाहित पुत्रियों को, किसको? वयस्क अविवाहित पुत्रियों को कितनी सहायता दी जाएगी? 55,000 की। कितनी दी जाएगी? किसकी कितनी दी जाएगी? 55,000 रुपए। कितनी दी जाएगी भाई? किस योजना के तहत? शुभ शक्ति योजना। वयस्क अविवाहित पुत्रियों को कितनी? 55,000। वयस्क अविवाहित पुत्रियों को कितनी? 55,000। खेल प्रोत्साहन में अंतर्राष्ट्रीय खेल जीतने पर गोल्ड मेडल के लिए 11 लाख, रजत के लिए 8, 5 लाख, कांस्य के लिए भाग लेने पर 2 लाख। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने ई श्रम पोर्टल कब हुआ? 26 अगस्त 2021। आयु वर्ष 16 से 60, याद रख लो, 59। ठीक है, ई श्रम ये बात करते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब आई? 1 फरवरी 2019। 1 फरवरी 2019। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसके तहत बेरोजगार पुरुष हो तो 4,000 रुपए, महिला को 4500 रुपए। भेदभाव सभी जगह है, क्या करें, इस इंडिया है। ठीक है, बेरोजगार पुरुष हो तो, महिला हो या कोई थर्ड जेंडर हो तो 4500 रुपए। ठीक है, 4,000 रुपए बेरोजगार पुरुषों को, 4500 रुपए महिलाओं को। 4 घंटे की इंटर्नशिप और दी जाएगी। एक अपन ने योजना पढ़ी थी, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना।
आपका टेस्ट ले लें इसका? ले लें भाई, उद्योग का कितने क्वेश्चंस कर लें, 50 या 100 रख लें? पक्का दे दोगे, याद कर लोगे? चलो उद्योग कब रख, 2 दिन पहले मैं बता दूंगा, ठीक है? अपने हो गया उद्योग। अब स्टार्ट क्या करें, दूसरा करें, क्या करें बताओ? कराऊं? सेवा कराऊं, कौन सा कराऊं? सेवा कराऊं, कृषि सेवा करवाएं? मैं तो सेवा ही है मेरी, तो ये मेरा तो। अब कौन सा है सेवा, कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र। इसमें अपन ने डाटा क्या देखे थे? 46, 46, 47, 71, ठीक है? लाख में कितना है? 408 लाख। कितना है? 400, इधर 8, 8 दूनी 16 प्लस 1, 17, ठीक है? इसकी ग्रोथ रेट कितनी है? 11, 15, 13, 52, 11, 15, 13, 52, 11, 15, 13। आप पूछे सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है परसेंटेज में? 46, 46। उद्योग का कितना है? उद्योग का 28.21, 26.55। इसका है 46, 46, 47, 71। पैसों में 4.08 लाख, उधर 8.17। वृद्धि दर कितनी है? 11, 15, 13, 52, 11, 15, 13, 52, 11, 15, 13, 52, ठीक है? 46, 46, 47, 71, 46, 46, 47, 71, 46, 46, 47, 71, 408 लाख, 8.17 लाख, ठीक है? 11, 15, 13, 52, 11, 15, 13, 52, 11, 15, 11, 15, 11, 15, ठीक है? 4.8 लाख, 8.17 लाख, 46, 46, 47, 71। उद्योग का कितना था लाख में? 2.48 लाख, 4.54 लाख, 2.48 लाख, 4.54 लाख, 28, 21, 26, 55, 28, 21, 26, 55। नीचे 7.02, 6.99, 7.02, 6.99, ठीक है? इधर देखो, साइड में लिख देता हूं उद्योग कहीं, इसलिए याद होगा। परसेंटेज में उद्योग कितना है? 28.21। आपको पता ही है, इस बार इस साइड हमेशा क्या लिखता हूं? स्थिर कीमतें, ठीक है? लेफ्ट में हमेशा क्या होती है? स्थिर कीमतें। इसका 26, 55 किसमें? परसेंटेज में। अब लाख में पूछे तो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लाख करोड़। इधर है 4.54 लाख करोड़। फिर नीचे वृद्धि दर पूछे तो 7.02, 6.99। 2 डाटा याद करो, देखो देख लो 1 मिनट, या फोटो ले लो, याद हो जाएंगे। उद्योग का कितना है परसेंटेज बताओ? 28, 21, 26, 55। लाख में 2.48 लाख, 4.54 लाख। वृद्धि दर 7.02, 6.99, 7.02। सेवा क्षेत्र 46, 46, 47, 71।
वृद्धि दर सेवा क्षेत्र में 11, 15, 13, 52। वृद्धि दर सेवा क्षेत्र में 11, 15, 13, 52, 4.8 लाख और उधर 8.17 लाख। ठीक है, यहां तक याद हुआ? आगे बढ़े, फिर बढ़ते हैं सेवा के उपक्षेत्र। होटल, होटल किस पर बनी है? जमीन पर। जमीन को क्या कहते हैं? इस्टेट या रियल इस्टेट। क्या कहते हैं? रियल इस्टेट। ठीक है, फिर अपन ने वहां क्या ली? अन्य सेवा। क्या ली? अन्य सेवा। अन्य सेवा लेके अपन क्या देते हैं? फिर पैसे। क्या देते हैं? पैसे। अन्य सेवा के पैसे भी लगते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर लोक सेवा। 28, 24, 20, 10, 62, 10, 57 और 7। देखो, सबसे पहले आपको कोई पूछे सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र में किसका है? होटल व्यापार का। किसका है? होटल व्यापार। होटल कहाँ बनी है? जमीन पर। तो दूसरा नंबर क्या है? जमीन। फिर अपन होटल में कहा कि अन्य सेवा ली। अन्य सेवा के क्या लगते हैं? पैसे। फिर अपन बस पकड़ के चले गए कहां पर? कलेक्ट्रेट ऑफिस। लास्ट में लोक सेवा। होटल 28, और दूसरा क्या है? रियल इस्टेट 24, अन्य सेवा 20। ठीक है, फाइनेंशियल 10, 62, 10, 57 परिवहन और लास्ट में 7 लोक सेवा। सबसे लास्ट में क्या है? लोक सेवा। सबसे पहला नंबर होटल 28। ठीक है, 28। दूसरा नंबर रियल इस्टेट 24। रियल इस्टेट 24। तीसरा नंबर अन्य सेवा 20। चौथा नंबर फाइनेंस 10, 62। ट्रांसपोर्ट 10, 57 और लास्ट में लोक सेवा। लास्ट में लोक सेवा। लास्ट में लोक सेवा। यहां तक की बात हुई क्लियर? दो डाटा पढ़े अभी तक सेवा क्षेत्र में। एक तो अपने पढ़ा जीडीपी, जीएसडीपी ग्रोथ, एक सेवा के उपक्षेत्र। अब बात करते हैं पर्यटन। पर्यटक कितने आए अभी? 25.44 है, 34 है, 44, 25.44 लाख पर्यटक आए हैं। कितने आए हैं? 25-44 लाख। कुल पर्यटक कितने आए हैं? 25-44। इसमें से घरेलू, अरे यार इसकी तो घरेलू कितने हैं? 25, 25, 19.45। विदेशी 25-44। कुल पर्यटक राजस्थान में कितने हैं अब? 25-44। विदेशी पर्यटक 19-45। घरेलू पर्यटक 25-25। सबसे ज्यादा पर्यटक कहां जा रहे हैं? खाटू श्याम जी। दूसरा नंबर पूंचरी का लोटा। तीसरा नंबर पुष्कर जी। ठीक है, चौथा नंबर सांवरिया सेठ। पांचवा नंबर दरगाह। दरगाह। पहला नंबर हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दूसरा भजन लाल जी। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? भजन लाल जी के पूंछड़ी के लोटे में। तीसरा नंबर पुष्कर। चौथा नंबर सांवलिया सेठ। पांचवा नंबर या अल्लाह बिस्मिल्लाह यानी दरगाह। ठीक है, 5 जगह लोग बहुत जा रहे हैं। खाटू श्याम जी, पूंछड़ी का लोटा, पुष्कर जी, सांवलिया सेठ, बिस्मिल्लाह। ठीक है, आपको पता है नागौर में आजकल सुसाइड बहुत हो रहे हैं। तो वो 4 जने ट्रेन के नीचे आ गए, मैंने पढ़ा था ना। कल परसों एक आया था। परसों तो वो मेरे कुछ रिलेटिव ही थे। ठीक है, उससे पहले एक आया था। ठीक है, मैं जब 2024 की बात बताता हूँ। ठीक है, मैं जब हॉस्टल से आया ही था 2024 में। ठीक है, नागौर आया था। तो मेरा दोस्त था एक, जिसका नाम मैं बताना चाहूँगा। जिसका नाम क्या था? सुमित। क्या था? सुमित। क्या नाम था? सुमित। मैं आज वीडियो भी दिखाऊंगा उसको, ये वाला। ठीक है, उसका क्या नाम था? सुमित।
ठीक है, उसका फोन आता है मेरे पास, बंदा डिप्रेस था। क्या था? डिप्रेशन था। मुझे पता नहीं उसका डिप्रेशन क्या था। उसने मेरे से कभी जिंदगी में प्यार से बात नहीं की। उस दिन उसने क्या की? प्यार से बात की। ठीक है, फिर मुझे कह रहा भाई मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब भाई के पसीने छूट गए। ठीक है, अंतिम कॉल अपने खाया हुआ। ठीक है, अब मैं भागा खाना छोड़ के ही। अब वो पहुंचा ही था, ये अपने फाटक नहीं है बीकानेर वाली, ये पुलिया है दूसरा वाला, इससे आगे। ठीक है, ये जो जगह फेमस है, यहाँ जितने भी सुसाइड होते हैं कहाँ पर होते हैं? ये मैग माउंट के पीछे की साइड। ठीक है, ऐसे तो ठीक है। वो गया, तावड़े की लाई थी उस समय, मई का महीना था। तो मैं गया और मेरे साथ एक दोस्त था। मैंने उससे कान में पूछा सच्ची में मरना था ना? हाची हाची बता। उसने कहा हाँ। मैंने कहा लेट तू। क्या लेट? क्या? मुझे वो मेरी तरफ देखे, क्या? मैंने क्या क्या लेट? ट्रेन आई नहीं। ठीक है, आधे घंटे तक कोई ट्रेन नहीं आई। ठीक है, फिर मैंने कहा तुझे मरनी है सच में? कि मरना तो था। मैंने कहा तुझे मरना था तो मेरे को फोन क्यों किया? तुझे मरना था तो लास्ट कॉल मेरे को क्यों किया? ठीक है, ऐसा ही मर जाता। ठीक है, सच में गले आ जाती है इसमें। ठीक है, मैं हॉस्टल से आया ही था 2 साल, भाई हॉस्टल के मेस का खाना खाया है। ठीक है, फालतू उड़ते तीर अपने आ जाए। ठीक है, तो मैंने कहा तेरे को मरना था डायरेक्टली मर जाता। मेरे को फोन किया, मैं आया हूँ, तो अब बता क्या हुआ तेरे? ठीक है, वही क्या मैटर हो सकता है आप समझ जाओ। ठीक है, वही हुआ। फिर मैंने कहा कि भाई है मरिएगा नहीं, वो क्यों मरे? वो तो बहाना मॉल बना रहा था। ठीक है, मैंने कहा ट्रेन के नीचे है ना, तुझे मरना है ना, एक आइडिया देता हूँ, रात को 1 बजे जाना, फोन मेरे को मत करना। ठीक है, आज से 1 महीने बाद करना। ठीक है, वो फिर उसका प्रॉब्लम समझी मैंने, सुनी। ठीक है, फिर मैंने 4-5 दिन दुखी था, तो मैं ले गया मेरे साथ जयपुर उसको 4-5 दिन। दोस्त था, अब दोस्त डिप्रेशन में हो तो उसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? अपनी। मैं लेके गया उसको क्लब वगैरह। ठीक है, मैंने उसको कहा OMG, ओ माई गॉड। ठीक है, अब मैंने कहा उसको क्या, 3 दिन बाद मैंने पूछा अब तेरे को फीलिंग आ रही है? उसने कहा नहीं आ रही। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा, उसने कहा भाई साहब यार एक वो क्या कहते हैं, जब बंदा अकेला होता है ना, खाली दिमाग किसका है? शैतान का। अगर ठीक है, तो उसको क्या सूझ रहा था? सुसाइड। ठीक है, मैं 4 दिन घुमाया। फिर मैंने कहा अब क्या, कहाँ गया तेरा ओ मागो टूरू लव? ठीक है, जयपुर में आपको पता ही है, समझ जाओ। ठीक है, हाँ, तो उसके आ गया। ठीक है, फिर मैंने उससे बात की, मतलब बात की, वो बंदा बहुत होशियार है अभी। ठीक है, मेरे साथ ही पढ़ता है, तो उससे बात की। अब मैंने उससे पूछा, उसने मेरे को कहा कि तेरे को, तेरे साथ कभी हुआ नहीं है? मैंने कहा मेरे से तो आज हो कोई कल हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सुसाइड भी नहीं हो। ट्रेन देखते ही मेरी तो फट जाती है, तो नीचे आने की दूर की बात है। ठीक है, फिर उसका एक रीज़न है, देखो कोई भी सुसाइड बंदा करता है ना, उसका क्या रीज़न है? उसका इमोशन कंट्रोल नहीं होता। जिंदगी में सबसे ज़्यादा इंसान को क्या होना चाहिए? इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। 2 मिनट का क्या होता है? डोपामिन हिट होता है। 3-4 दिन में अपने वो हार्मोन्स क्या हो जाते हैं? नॉर्मल हो जाते हैं। वो 3-4 दिन वो कंट्रोल कर ले बंदा, तो क्या वो बच जाएगा? वो 3-4 दिन नहीं करे तो ट्रेन के नीचे आएगा। और कभी आपका दोस्त ऐसा कहे मैं जा रहा हूं, तो रोक लेना चाहिए, वो तो जाएगा और साथ में आपको भी लेके जाएगा। ठीक है, इसलिए लास्ट कॉल कुछ नहीं हो। एक रील देखी थी, दोस्त ने शादी कर ली। ठीक है, लास्ट फोन किसको था? मेरे को। दोस्त तो कहाँ विदेश में, और वो कहाँ दोस्त दूसरा ठाणे में। ठीक है, वही सीन होता है। तो ज्यादातर लोगों में क्या नहीं बची है? सहन शक्ति नहीं बची है। क्या नहीं बची है? पेशेंस। 2 मिनट में फैसला ले लेते हैं, फिर वो लाइन नहीं सोचते किसकी? परिवार की। ये चीजें क्या है? आती जाती रहेगी लाइफ में। ठीक है, फिर अपन क्या पढ़ रहे हैं? सबसे ज्यादा दूसरे व्यक्ति कहां पर गए? खाटू श्याम जी। दूसरा पूंछड़ी का लोटा। तीसरा पुष्कर जी। चौथा, पांचवा, इसलिए जो आरएस की तैयारी करते हैं मंदे, उसको क्या पढ़ाई जाती है? साइकोलॉजी। अपने थोड़ी अपने तो क्या फैक्ट ज्यादा पढ़ाते हैं, उधर क्या पढ़ाते हैं?
रियल साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? रियल साइकोलॉजी। तो उसमें आपको उसमें क्या डेवलप करते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। उसमें एक कंसेप्ट है, ठीक है। यदि आपको फैसला लेना है दो चीजों के बारे में, ठीक है, आपको सबसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी देनी है जो आपके लिए क्या है? वैल्यू है। सबसे प्रायोरिटी वाला काम पहले करना है, लो प्रायोरिटी वाला क्या करना है? ड्रॉप कर देना है। वही रूल क्या करता है? सिविल सेवाओं में काम आता है। यदि किसी अधिकारी को फैसला लेना है तो वो सबसे ज्यादा फैसला सटीक किसके लिए लेगा? जो काम उसके लिए जरूरी है। तो लाइफ में कभी भी ऐसा कोई डिसीजन लेने से पहले आपको देखना लाइफ में मेरे लिए जरूरी क्या है। लाइफ में आपके पास आपका गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। ये चीजें तो क्या है? टेम्परेरी चीजें हैं, ठीक है। और फिर अपन ने देखते हैं किले में लोग कहाँ गए? हिस्टोरिक जगह पर। हिस्टोरिक जगह की क्या बताई थी? सीसी। सबसे ज्यादा लोग ऐतिहासिक स्थल पर कहां जा रहे हैं? जैसलमेर के किले पर। सबसे ज्यादा कहां जा रहे हैं? जैसलमेर के किले पर। दूसरा हवा महल, तीसरा आमेर, सिटी पैलेस, चित्तौड़गढ़। सबसे ज्यादा लोग कौन से किले देखने जा रहे हैं? जैसलमेर। आपको पता है कि जब ये होता है आपके हैप्पी न्यू ईयर वगैरह, तो जैसलमेर के होटलों में क्या है? फुल हो जाती है। एक दिन का वो चार्ज करते हैं 15-15, 20-20 हजार रुपए। क्यों? डिमांड ज्यादा है उस समय, ठीक है। आजकल लोग जो है न्यू ईयर पर कहां जाना पसंद कर रहे हैं? जैसलमेर। तो इसलिए सबसे ज्यादा लोग जैसलमेर जाएंगे तो कौन सा किला देखेंगे? जैसलमेर का, ठीक है। दूसरा हवा महल। जयपुर के हवा महल कभी भी चले जाओ भीड़ वहां रहेगी, आपको पता है। तीसरा नंबर आमेर का किला। चौथा नंबर सिटी पैलेस उदयपुर। पांचवा नंबर चित्तौड़गढ़ का किला। मैं तो कहूंगा आपको इन 5 जगहों में से आप मेरे को पूछोगे कौन सा किला जाना चाहिए, तो मैं कौन सा सजेस्ट करूंगा? बहुत बढ़िया किला है, बरसात के मौसम में जाना। बहुत बड़ा विशाल है, इतना नज़ारा कि प्यारा मिलेगा। ऊपर से आप पूरा शहर देख पाओगे। जैसे चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर बना हुआ है? मैसा। कौन से पठार पर बना हुआ है? मैसा पठार पर। जाना भाई मॉनसून में, बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर अपन ने सेवा क्षेत्र में क्या देखा था और बताओ? इतना ही था सेवा क्षेत्र। विदेशी। विदेशी तो विदेशी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने ऑल ओवर याद रख लो। ऑल ओवर कहाँ गए? जैसलमेर, हवा महल, आमेर, ठीक है। ऑल ओवर कर लो, बस इनफ है। और क्या है कि सेवा क्षेत्र में? और कुछ नहीं है, इतना ही डाटा याद कर लो, इनफ है, ठीक है। अब क्या करें बताओ? बस कृषि करें। गांव वाला योजना कब आई? 22। कहां से आई? रामगंज मंडी कोटा से। किसने शुभारंभ किया? मदन दिलावर ने। कितने गायों पर? एक ग्वाला। कितने रुपए? 10,000 रुपए। कौन देगा? शुरुआती चरण में कितने गांव हैं? 14। ये पहली योजना। दूसरी योजना देखते हैं, गोवर्धन उर्वरक योजना। कौन सी है? गोवर्धन उर्वरक योजना। प्रत्येक ब्लॉक से कितने? एक ब्लॉक से 50 किसान। एक ब्लॉक से 50 किसान। कितने कितने रुपए देंगे? 10,000 रुपए। कौन सी योजना है? गोवर्धन उर्वरक योजना। प्रत्येक ब्लॉक से 50 किसानों को कितने रुपए देंगे? 10,000 रुपए। किसके लिए? जैविक खेती के लिए। किसके लिए? जैविक खेती के लिए, ठीक है। किसके लिए? जैविक खेती के लिए। किसके लिए? जैविक खेती के लिए। फिर पढ़ते हैं अपन सरस सामूहिक बीमा योजना। राज सरस सामूहिक बीमा योजना, इसके तहत कल पढ़ेंगे, ठीक है।